2.5 किलो के हाथों का मुक्का जब चलता है, देश का इतिहास बदल जाता है। हाउस द जोश इस वक्त? जोश अच्छा है जी। घर जाएंगी तो सबसे पहले क्या करने वाली? घर का खाना खाएंगे। मनपसंद खाना क्या आप ये बताइए? मम्मी जो भी बना दे। सबसे पहला कॉल किसको किया? पापा को ही किया। अंडर नरिश्ड लेकिन गोल्ड मेडल इस वक्त साथ में है। ऐसा क्या किया कि ये इस वक्त आपके साथ है? मैंने मेहनत की। आज हम ये कह सकते हैं कि 2.5 किलो के हाथों का मुक्का जब चलता है तो चेहरे नहीं बदलते, देश का इतिहास बदल जाता है। CWG के मन से इतिहास रचा है हमारे इन चैंपियंस ने और अब ये देश लौट चुके हैं और इस वक्त सिर्फ NDTV इंडिया के दर्शकों के लिए हमारे साथ हैं। सो वेलकम होम चैंपियंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला और बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी बड़ी कामयाबी आपसे अगर शुरू करूं, एथलीट पेरेंट्स थे, उनका पुश आपके लिए कितना ज़रूरी था? ये जो जर्नी आज आप ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं देश, पीछे मुड़ के जब देखती हैं पेरेंट्स का चेहरा याद आता है, देश याद आता है। क्या सोच रही थी जब ये मेडल पहनाया जा रहा था उस दिन? ये बिल्कुल पेरेंट्स का ही पुश रहा है। इवन मैं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं स्पोर्ट में आऊँगी। ये मेरे पापा का ही और मेरे अंकल का ही डिसीजन था और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया स्पोर्ट चूज़ करने में। और आज मैं जब सोचती हूँ कि मैंने उस टाइम सही किया, बॉक्सिंग चूज़ किया और आज ये रिजल्ट है। आप एक ऐसी फैमिली से आती हैं जिसमें जनरेशन से बॉक्सर्स बनते रहे हैं, लेकिन उस फैमिली की आप पहली महिला बॉक्सर हैं। इस कामयाबी को इस मेडल से कैसे जोड़ रही हैं? बिल्कुल मैम, हमारे घर में लड़कियों में मेरा गेम ही स्टार्ट करवाया गया और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हम बाहर निकलते हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं, तो मतलब पहले कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इतना अच्छा कर पाएंगे। जब स्टार्टिंग में गेम स्टार्ट किया था तो ठीक है कि हाँ हमें अच्छा करना है, बट अब आज अपने आप को देख रहे हैं तो फिर वो जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हाँ हमने किस मतलब सिचुएशन में स्टार्ट किया था और आज हम यहाँ तक पहुँचे। प्रेशर रहता था क्या, परफॉर्मेंस का प्रेशर? मैम थोड़ा बहुत रहता है लेकिन अभी वो थोड़ा कम हो गया है। कैप्टन हवा सिंह की फैमिली से हैं आप, तो वो प्रेशर तो सबसे बड़ा प्रेशर रहा होगा आपको बचपन से? नहीं मैम, मतलब इतना प्रेशर तो नहीं था। हाँ यस मैम। तो आप घर जाएंगी तो सबसे पहले क्या करने वाली? वही फैमिली से मिलेंगे और बिल्कुल मैम बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया तो घर का खाना खाएंगे। आप राजस्थान से आती हैं और राजस्थान जो अपनी महिला योद्धाओं के लिए इतिहास में जाना जाता है और आपका नाम भी उससे जुड़ गया है और आपने तो इतिहास ही रच दिया है। एक नई महिला योद्धा अब राजस्थान से आ रही है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं बोलना चाहूँगी कि अभी मेरे नाम पे हिस्ट्री बनेगी, बिकॉज़ मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं लाइफ में कुछ तो ऐसा अचीव करूं जो फॉरएवर रहे और मेरे नाम से रहे। तो अभी राजस्थान में तो ऐसा हो गया कि आई एम द फर्स्ट बॉक्सर और एथलीट हु वॉन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अभी ये फॉरएवर रहने वाला है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर जब जर्नी जो रही इस मेडल तक पहुंचने की, ये देखिए दर्शकों, ये वो मेडल है जिसके लिए देश आज फक्र कर रहा है और कितनी खूबसूरती से ये यहाँ पर अब है और हमारे देश लौट चुका है। तो अब जो ये जर्नी रही और पहली महिला बॉक्सर राजस्थान की इतनी बड़ी कामयाबी, अब जो बात मैं जैस्मिन से करी थी, प्रेशर्स रहे होंगे घर से, किस तरह का आपको एक सहयोग मिला या समर्थन मिला, किस तरह से आपको पूरा साथ दिया घर वालों ने, परिवार के बारे में आप बताइए। जैसे मैं राजस्थान और जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान में जो जाट है वो अपनी बेटियों को ज़्यादा ऐसे निकलने नहीं देते हैं और मुझे लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल पहन के, तो सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स को ये श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे फ़ाइट किया। जो मेरा सराउंडिंग्स है, जो मेरा इन्वायरमेंट है, वहाँ से उन सबसे फ़ाइट किया क्योंकि खिलाफ बहुत थे कि कैसे तुम अपनी बेटी को अलाउ कर रहे हो, ये कपड़े कैसे पहनेंगी वहाँ जाके और लड़कों के साथ भी रहेंगे, इनके नाक मुंह भी टूटेंगे, बट उन्होंने काफ़ी फ़ाइट किया और आज उनके फ़ाइट का ही ये रिज़ल्ट है। आप भावुक हुई थी, इमोशनल थी क्योंकि जो आप बात कर रही हैं, जिस पृष्ठभूमि से आप आती हैं और अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं और इस बड़े अचीवमेंट के बाद सबसे पहला कॉल किसको किया आपने? सबसे पहले तो मैंने मेरे पापा को ही किया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है। शायद मैंने तो सिर्फ हार्डवर्क किया है, बाकी सोसाइटी से लड़ना और सारा स्ट्रगल उन्हीं का ही है। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को फ़ोन करके बोला। उन्होंने बोला कि आई एम लक्की टू हैव अ डॉटर लाइक यू। तो वो वर्ड्स अभी तक भी ऐसा है कि मतलब
मुझे बार बार याद आ रहे हैं वो मोमेंट की, किस इमोशंस के साथ उन्होंने मुझे ये बात बोली थी। इंडिया इज लकी टू हैव अ डॉटर लाइक यू। बहुत बहुत मुबारक, और इस कामयाबी के लिए एक बार फिर आपको बेस्ट विशेस। आपके अग्रेसिव स्टाइल के लिए, आपके डिसिप्लिन के लिए आप जानी जाती हैं। छोटी सी दिखती हैं, लेकिन आपने जिस तरह से हराया है बड़े बड़े नामों को नेशनल ट्रायल्स में, ये एक रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, या फिर आप स्वाभाविक तौर पर बहुत अग्रेसिव हैं? नहीं, मैं ऐसे ही हूँ और मेरा वेट कैटेगरी 51 kg है, तो इसलिए मैं छोटी और पतली दिख रही होंगी। हाँ, लेकिन बड़े बड़े नाम जिनको आपने नेशनल ट्रायल्स में हराया, तो स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए ना कि आप। नहीं, ठीक है, मेरे आपको- दिमाग में कोई ये नहीं था कि मैं इसको हराऊंगी या उसको हराऊंगी। मुझे ये था कि मुझे अपना 100% खेलना है और मुझे मतलब अपने बेस्ट को अचीव करना है। पर जब नेशनल ट्रायल्स में निखत को हराया, मीनाक्षी जैसे नाम को हराया, तो अंदाज़ा था, टारगेट था अर्जुन की तरह, मछली की आंख दिख रही थी? जी बिल्कुल, जो मेरा हार्ड वर्क था, जो तैयारी थी, वो यही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में, और वो हुआ भी, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी। तो लेकिन जब आप तैयारी की बात करती हैं, बचपन से ये था कि मुझे इसी में जाना है, इसी में आगे बढ़ना है। व्हाट मोटिवेटेड यू? आप क्यों जुड़ी बॉक्सिंग से, ये बताइए। सबसे पहले मैं जब छोटी थी तो मैं काफ़ी फिजिकली फिट थी, मैं थोड़ी शरारती भी थी, मेरी और भाई की बहुत लड़ाई होती रहती थी। तो फिर वही पापा ने सोचा कि मेरी एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें, और भिवानी में विजेंद्र सिंह के मेडल के बाद बॉक्सिंग की एक लहर बन गई थी, तो मैंने फिर बॉक्सिंग की शुरुआत की। बिल्कुल, और आपके अग्रेशन की भी चर्चा होती है, आपकी स्टाइल की चर्चा होती है। आप इस बार आपने ऐसा क्या किया कि ये इस वक्त आपके साथ है? मैंने मेहनत की और जो मैं बात पूछ रही थी इनसे कि स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, कुछ खास था, कुछ अलग करना था कि CWG में जा रहे हैं इस बार, पहले के मुकाबले कुछ अलग करना है? जी बिल्कुल, यही था कि देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है। जैसे अभी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड आया था, तो उस स्ट्रिक को कंटिन्यू रखना है। गोल्ड मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि बहुत लंबे समय तक टूटे ही ना किसी से, ऐसी उम्मीद थी। हाँ जी। तो अब जब आप यहाँ हैं, घर लौटेंगी आप, और घर लौट के सबसे पहली चीज़ क्या करने वाली है? पेरेंट्स से मिलेंगे और खाना खाएंगे घर का। खाना बहुत याद आ रहा था, घर का बहुत खाना। ज़्यादा। हाँ? यस मैम, वेट कट करते हैं ना उस समय, तो बहुत ज़्यादा याद आता है। तो कितना वक्त हो गया है घर का खाना खाए हुए और अपने मनपसंद चीज़ खाए हुए, जो बिना डाइट फॉलो किए हुए? 1 महीना। पहले पटियाला थी वहाँ, तो वहाँ घर थोड़ी ना था, घर तो घर का नहीं था वहाँ। 3-4 महीने हो चुके हैं, बाकी इंडियन फूड खाए 1 महीने हो गया। तो अभी थोड़ा ब्रेक है, तो डाइट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अपना मनपसंद खा सकते हैं अभी, ना? उसके बाद भी तैयारी 3-4 दिन के लिए हम खा सकते हैं, लेकिन छुट्टी है। हाँ, फिर 10 तारीख से फिर से हमारा नेशनल कैंप लग रहा है एशियन गेम्स के लिए। हाँ। अब मनपसंद खाना क्या, आप ये बताइए माइक पास ऑन करने से पहले। मेरा तो मनपसंद मम्मी जो भी बना दे, अभी तो वही मिस कर रहे हैं, तो वही फेवरेट हो रहा है अभी तो। अच्छा, तो ये देखिए, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने फक्र से ये मेडल्स यहाँ पर हैं हमारे साथ, उतने ही फक्र से इस तरफ भी मेडल्स हैं, और ये कामयाबी के और भी चेहरे हैं। शुरुआत में आपसे अगर करूँ, ये बड़ी कामयाबी 5 वर्सेस 2 गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या सोचा था, किस तरह से आप बदलाव लाएंगे? हाँ, यही था जी। पहले अपने जो गलतियाँ रही थी, अपनी कोचिंग से डिस्कस किया, और अपोनेंट्स की फाइट देखी तो उनकी गलतियों से डिस्कस किया, और सभी ने अपना बेस्ट दिया। आप वही है ना, जब आप पहली बार आपके पिताजी आपको एकेडमी ले गए थे, बॉक्सिंग एकेडमी, तो कहा गया था कि आप अंडर नरिश्ड हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अंडर नरिश्ड लेकिन गोल्ड मेडल इस वक्त साथ में है। तो आप उस अंडर नरिश्ड से अब चैंपियन तक का सफर बताइए। यही था। पहले सभी यही बोलते थे कि इतना पतला क्या करेगा, बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन वही है, अपने भी खुद पे विश्वास था, और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो खाना पीना, रेस्ट, डाइट, सब कुछ घर वालों ने किया और साबित कर दिया। सचिन, पिता एक ड्राइविंग फोर्स रहे आपकी इस कामयाबी के लिए, आपके इस सफर के लिए, इस जर्नी के लिए, आपके पिता?
मेरे चाचा वो स्पोर्ट्समैन हो, कबड्डी खेलते थे, तो वो पहले से ही उनको रेस्ट का, डाइट का, सारी सब का पता था ना, तो वो उनसे सब कुछ सीखा मैंने। तो खाने में अंडर नरिश्ड अगर थे आप तो क्या बदलाव लाए ताकि आप एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बन पाए? कुछ तब्दीली लाए थे आप खाने पीने में? खाना तो वही पहलवान, हरियाणा का खाना तो पहले से तगड़ा है, तो स्पोर्ट्समैन की डाइट एक अलग ही होती है, यही प्रोटीन, बाहर का नहीं खाना ज़्यादातर, नहीं तला, ये फास्ट फूड वगैरह, तो अपना देसी खाना है। तो देखिए सब मज़े कर रहे हैं और आपके जब आपको सुनकर हंसे। लेकिन हम कुछ ये बताइए कि आप जो तैयारी रही उसमें सबसे जो बड़ी चीज़, जो बेस्ट इंग्रेडिएंट आपने क्या डाली थी कि आप गोल्ड मेडल लेकर देश आप लौटे? तैयारी तो बहुत लंबे समय से चल रही थी इस चीज़ की, और ये था कि यहाँ से कुछ अच्छा ही करके आना है, क्योंकि पिछले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेरा कहीं पे भी गोल्ड नहीं था, सिल्वर या ब्रॉन्ज आता था, तो और पहले मेजर टूर्नामेंट में गोल्ड लेके अच्छा ही लग रहा है। तो नेशनल ट्रायल्स में आपने ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, तो नेशनल ट्रायल्स में जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उस वक्त ये एहसास था कि जब मैं ट्रैवल करूँगा और वहाँ जाऊँगा ग्लासगो, तो मैं ये चीज़ अपने देश के लिए लौट के लेके आऊँगा? ये था कि ट्रायल से पहले, मतलब ट्रायल के बाद उससे ज़्यादा मेहनत की थी कि आगे जाके और भी अच्छा करना है। नरेंद्र, आप जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं आर्मी में, हाउ इज द जोश इस वक्त विद द सिल्वर मेडल? जोश अच्छा है जी। अभी बस ये तो मेडल आ गया, अभी एशियन गेम की तैयारी है, वहाँ पिछली बार ब्रॉन्ज था, उसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करेंगे। आप ग्लासगो से अब देश लौटे हैं, आप किस तरह की इंटरेस्टिंग प्रतिक्रिया या दिलचस्प रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? रिएक्शन बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ जोरदार स्वागत हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर, फिर यहाँ मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने मोटिवेशन किया था, उसके बाद फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, तो उनसे मिलने के बाद बहुत मोटिवेट होते हैं। हाँ बताइए, आप हंस रहे हैं, आप बताइए कि ग्लासगो से इस मेडल के अलावा और क्या क्या लेके आए हैं, किस तरह की यादें आप लेके आए हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस आप लेके आए हैं? आगे जाके और अच्छा करेंगे कि ये गेम से मैं काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है मेरा। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर, और वेलकम बैक होम चैंपियंस। और चलते चलते एक बार फिर बॉक्स जैब जो भी आप लोग सब एक साथ करके दिखाएं हमारे दर्शकों को।